स्टूडेंट्स केमिकल कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इंटरमीडिएट या मीडियम लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे पहले टॉपिक में हमने ये स्टडी किया कि जो हाइपोथैलेमस है ये एक स्टॉक के ज़रिए हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है। स्टॉक को हमने नाम दिया था इन्फेंडिबुलम का। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 3 लोब्स होते हैं। जो इंटीरियर साइड पर है उसको हमने कहा था इंटीरियर पिट्यूटरी लोब, और जो पोस्टीरियर साइड पर होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। और इन दोनों लोब्स के दरम्यान में सिंगल लेयर्स में सेल्स अरेंज हुए होते हैं, तो इन सेल्स को हम कहते हैं मीडियन पिट्यूटरी लोब। तो जो मीडियन पिट्यूटरी लोब है तो एक्चुअली ये 3 लेयर ऑफ सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं इन बिटवीन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये सेल्स है जो कि सिंगल लेयर में अरेंज हुए हैं, इनका काम होता है जस्ट एक हार्मोन रिलीज करना जिसका नाम है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनका टारगेट क्या होगा, ये इनका नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये मेलेनोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे। किस चीज़ के लिए स्टिमुलेट करेंगे? ताकि वो अपने पिगमेंट की प्रोडक्शन करें, और उस पिगमेंट का नाम है मेलेनिन। और ये जो मेलेनिन है ये कौन सा कलर दे रहा होता है? ये डार्क ब्राउन कलर दे रहा होता है। ये जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं ये हमारी बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में लोकेटेड होते हैं, जिस तरीके से स्किन के एपिडर्मिस में भी लोकेटेड होते हैं और स्किन को कलर दे रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हेयर है उसकी बेस पे यानी हेयर फॉलिकल में भी लोकेटेड हुए होते हैं, और जो हेयर है उसको कलर दे रहे होते हैं। हमारे आई में भी लोकेटेड है इरिस वाले पोर्शन में, तो हम वहाँ को भी कलर दे रहे होते हैं। ये जो मेलेनिन है जो कि मेलेनोसाइट इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो और जो कि ये तो हमारी स्किन को या हमारे हेयर को कलर दे रहा होता है, लेकिन स्किन में इसकी प्रेजेंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है कि ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है यूवी रेडिएशन के डैमेजिंग इफेक्ट से। तो इसलिए हमारी जो स्किन है वो प्रोटेक्टेड रहती हैं। हमारी जो अंडरलाइंग टिश्यूज़ हैं स्किन के बिलो जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं तो वो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्टेड रहते हैं, और ये जब एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेडिएशन को तो उसको फिर हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारी बॉडी के थर्मोजेनेसिस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि जिन लोगों की बॉडी में मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिन लोगों की जो स्किन की कलरेशन होती है वो डार्क होती है, तो वो लोग सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के अंदर जो स्किन कैंसर का चांस है, जो उसका रेट है वो कम होता है। यहाँ पे हम ये भी बात करते हैं कि जो हमारा जो मेलेनिन है तो इसकी प्रोडक्शन के लिए एक तो MSH रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है सन को तो तब भी आपकी बॉडी के अंदर ये पिगमेंट ज़्यादा रिलीज होगा, क्योंकि जो सन की रेज हैं वो भी हमारे मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट कर रही होती है। तो ये दो जो फैक्टर्स हैं, एक हमारे पास MSH है और दूसरा सन, तो ये मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो मेलेनिन है इसका लेवल इंक्रीज कर जाता है सर्टन कंडीशंस में। एक हमारे पास है प्रेगनेंसी की कंडीशन, तो प्रेगनेंसी में सर्टन हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे होते हैं, कुछ प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहे होते हैं, कुछ मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जिस तरीके से एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, तो वो इन मेलेनोसाइट को हम फिर एक्टिवेट कर रहे होते हैं ताकि वो मेलेनिन की प्रोडक्शन करे। तो प्रेगनेंसी में स्किन की कलरेशन या ज़्यादातर बॉडी के उन पार्ट्स की जिनकी कलरेशन डार्क है नॉर्मली भी, तो उनको वो मज़ीद डार्क कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या और बॉडी पार्ट जिस तरीके से ब्रेस्ट के जो निपल्स हैं तो वो डार्क हो जाते हैं, या जो आर्म पिट का रीजन है तो वो भी मज़ीद डार्क हो जाता है। और ये जो मेलेनिन है इसकी प्रोडक्शन एज बढ़ने के साथ साथ भी ज़्यादा हो जाती है। ये हम स्किन की बात कर रहे हैं, स्किन में ज़्यादा होती जाती है, और जो हेयर्स हैं तो वहाँ के मेलेनोसाइट ख़त्म होते जाते हैं एज बढ़ने के साथ साथ। उनके पास स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो स्टेम सेल्स ख़त्म होने लगते हैं जो हेयर फॉलिकल है वहाँ पर। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जब हो रहे होते हैं तो उनका भी इसी मेलेनिन के साथ एक्टिवेटिंग इन पर रोल होता है, उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। तो आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से गुजरते हैं तो उसके बाद हमारी जो स्किन है तो वो तो डल भी हो जाती है और वो डार्क भी हो जाती है, और हमारे जो हेयर्स है तो उनसे कलर जाना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि हमारे बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज के रिजल्ट में भी हम ये इफ़ेक्ट हो जाते हैं, कहीं पर ज़्यादा रिलीज़ होने लगते हैं, कहीं पर कम रिलीज़ होने लगते हैं।
इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो मेलानिन है इसका लेवल लो होता है बच्चों के अंदर। तो इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बच्चे हैं चाहे वो जिस रेस के भी हों, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो स्किन की कलरेशन होती है वो पिंकिश या वाइटिश के दरम्यान में रेंज कर रही होती है। तो एक छोटे बच्चे में तो ये है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, कि उसके जो मेलानोसाइट सेल्स हैं वो तो एक्टिवेट ही नहीं हुए हैं, या उनका MSH तो अभी रिलीज़ ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो फिर भी उनमें क्वांटिटी कम रिलीज़ हो रही होती है MSH की, या मेलानोसाइट उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं शो करते हैं, उनके रिसेप्टर्स बेसिकली नहीं होते हैं MSH जो मेलानोसाइट है उनके रिसेप्टर्स नहीं होते हैं MSH के लिए। तो इसलिए बच्चों की कलरेशन डार्क नहीं होती है बल्कि फेयर होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में मेलानोसाइट सेल्स मौजूद हैं लेकिन उनके रिसेप्टर्स MSH को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो मेलानिन की प्रोडक्शन है ये तब तक लो होती रहती है, मतलब लो होती है नॉर्मली प्यूबर्टी की स्टेज तक। लेकिन जब प्यूबर्टी की स्टेज आ जाती है और उसके बाद हमारी एज बढ़ने लगती है तो जो मेलानिन है तो इसकी भी प्रोडक्शन तेज़ होने लगती है। नॉर्मली फीमेल में कम होती है यही मेलानिन की प्रोडक्शन एज़ कम्पेयर टू मेल। तो जो फीमेल है उनकी स्किन की कलरेशन कम होती है, लाइटर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। लेकिन ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारे पास था सारा इंटरमीडिएट या मीडियम लोब के बारे में। हमने स्टडी किया कि जो हमारे पास मीडियम लोब है तो वो एक ही हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हमने कहा MSH, और इनका टारगेट जो सेल्स होते हैं वो मेलानोसाइट सेल्स होते हैं। मेलानोसाइट सेल्स एक्चुअली एक पिगमेंट की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और जहाँ पे ये मौजूद है तो वहाँ को कलर देना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो हम पिगमेंट है इसका नाम मेलानिन है, स्किन को कलर भी दे रहा होता है, हेयर्स को भी कलर देता है और हमारी आइज़ को भी कलर दे रहा होता है। तो जिसमें मेलानिन मौजूद है तो उसकी स्किन की कलरेशन डार्क होगी, उसके बालों का कलर होगा डार्क ब्लैक और इसकी आइज़ का कलर होगा ब्राउन या ब्लैक के दरमियान का कोई शेड। तो मेलानिन का प्रोटेक्टिव फंक्शन भी होता है हमारी स्किन में। तो अगर ये मौजूद है स्किन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो ये यूवी रेडिएशन को अंदर जाने से, अंदर पेनिट्रेट होने से ब्लॉक कर देंगे। ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसकी जो रेस की जो एनर्जी होगी उसको हमारी बॉडी की हीट बनाने में यूटिलाइज कर देंगे। तो जिनकी बॉडी में मेलानिन ज़्यादा है तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं स्किन कैंसर से। मेलानिन की प्रोडक्शन को MSH और इस सन ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर सन को एक्सपोजर ज़्यादा है तो तब भी हमारी बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जो हमने बात की कि बाद लोगों की स्किन की कलरेशन डार्क होती है, बाद लोगों की स्किन की कलरेशन लाइट होती है। तो जिनकी स्किन की कलरेशन लाइट होती है तो जेनेटिकली उनके अंदर जो मेलानोसाइट के जो रिसेप्टर्स होते हैं तो वो कम होते हैं या वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं शो करते हैं इसी MSH को। तो यहाँ पे हमने कहा कि प्रेगनेंसी में इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी के जो पार्ट्स हल्के से डार्क होते हैं तो वो मज़ीद डार्क हो जाते हैं एज बढ़ने के साथ साथ भी, और कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस के रिजल्ट में भी मेलानिन का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द इंटरमीडिएट या मीडियम लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।